ज़रा सोच कर देखिए, उस व्यक्ति की आज की मनोदशा के बारे में जानना कितना दिलचस्प होगा, जिसने अपने पिछले जन्म में अपने ही हाथों अपनी जान ली थी या आत्महत्या की थी। कितना दिलचस्प होगा यह देखना कि अब की बार वह उन्हीं परिस्थितियों के साथ जिस तरह पेश आता है, जिनके चलते पिछली बार उसने भाग खड़े होने का रास्ता चुन लिया था। यह तो तय है कि जन्म दर जन्म वे ही परिस्थितियां बार बार उसके सामने आती रहेंगी, तब तक जब तक कि वह उनसे भागना छोड़कर उनका सामना करने का निश्चय नहीं करता, और जब तक उसे इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि मौत से कुछ भी खत्म नहीं होता और नए शरीर में आने के बाद भी पुराने शरीरों में रहकर किए गए काम हमारा पीछा नहीं छोड़ते। उसे यह जानना ही होगा कि नई पहचान ले लेने से पुरानी चुनौतियां नष्ट नहीं होती हैं, कि नई यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां पिछली यात्रा खत्म हुई थी। जब तक हम अपने लिए निर्धारित सबक सीख नहीं लेते, हम जहां के तहां रुके रहेंगे। तब तक न तो हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी और न ही उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में कोई अंतर आएगा। तब तक हम बार बार खुद को मारते रहेंगे। वास्तव में हमारे पुराने जन्म ही हमारे वर्तमान और भविष्य जन्मों की दशा और दिशा तय करते हैं। इस बार पेड्रो फिर एक और नए जन्म में थे। डॉक्टर ने उन्हें जब खुद को देखने को कहा तो उन्होंने कहा कि मैंने पैरों में कत्थई रंग के जूते पहने हैं, बहुत ही पुराने और घिसे पिटे से। तकरीबन 40 की उम्र का आदमी हूँ। कल में दाढ़ी तो पहले ही सफ़ेद हो चुकी है, फ्रेंच कट जैसी है। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और अपने इस जन्म की कुछ महत्वपूर्ण घटना पर पहुंचिए। पेड्रो ने कहा, मैं डॉक्टर हूँ, गांव देहात में काम करने वाला डॉक्टर। यहाँ की काम की परिस्थितियाँ आसान नहीं है, बेहद कठिन है। ज़्यादातर लोग बहुत गरीब हैं यहाँ, उनके पास खाने को भी खाना नहीं, इलाज पर क्या खर्च करेंगे। पर मैं किसी तरह गुजार कर ही लेता हूँ। पैसे से गरीब सही, पर दिल के बहुत अच्छे हैं ये लोग। यह जगह अमेरिका है, 18वीं सदी का उत्तरार्ध का समय है और मेरा नाम थॉमस है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अब और जीना नहीं चाहता। मैं समझ गया कि वे समय में आगे बढ़कर उस जन्म में घटी किसी त्रासक घटना पर पहुंच गए हैं। तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि उस घटना के बारे में बताइए, किस बात से दुखी हैं आप। मेरा जीवन में दुख और तकलीफ़ों की कमी कभी नहीं रही, इसीलिए हताशा और निराशा भी मेरे लिए नई चीज़ नहीं है। अक्सर कोई ना कोई बात मुझे दुखी कर ही जाती है, फिर मैं उससे उभर भी जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरी जो हालत है वैसी पहले कभी नहीं रही। ये दोनों बातें मुझे खाए जा रही हैं। इस बार मुझसे सहा नहीं जा रहा। डॉक्टर ने कहा, दोनों बातें कौन सी? मेरा मरीज मर गया, बुखार ने उसकी जान ले ली। उसके परिवार वालों को पूरा भरोसा था कि मैं उसे बचा लूँगा। उन लोगों की मुझ में पूरी आस्था थी, पर मैं नहीं बचा पाया। मैं उनके भरोसे पर खरा नहीं उतर पाया, उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। उस परिवार का एकमात्र आधार था वो, उसकी बीवी बच्चे सब अनाथ हो गए। अब क्या होगा उनका, कैसे जिएंगे? मैं उनके जीने के एकमात्र सहारे को बचा नहीं पाया। डॉक्टर ने कहा, देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में यह होनी अनहोनी बात नहीं है। कई बार डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद रोगी की मृत्यु अटल होती है, और 18वीं सदी में तो चिकित्सा विज्ञान वैसे भी इतना विकसित नहीं था। डॉक्टर उसके अपराध बोध और मानसिक संताप को दूर करने में जुट गए। वे कहते हैं कि बेशक मैं उस घटना में तो कोई बदलाव नहीं कर सकता था, पर उसके फलस्वरूप जो भावनाएं उपजी थी थॉमस के मन में, जो अतार्किक प्रतिक्रिया वे दे रहे थे उस पर, उसे बदलना ज़रूरी था। हालांकि इससे थॉमस की नियति में कोई बदलाव नहीं आ सकता था, क्योंकि थॉमस का जो होना था वह तो हो चुका था। उस दुखद घटना के ही समान थॉमस भी अब अतीत का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन इससे पेड्रो की मदद हो सकती थी, और यही मेरा मकसद था। मैं चाहता था कि पेड्रो इस बात को समझें कि थॉमस के रूप में उनकी सोच और उनकी प्रतिक्रियाएं कितनी गलत थीं,
उनका दुखी होना कितना बेवजह था। इसमें कोई शक नहीं कि पेड्रो के वर्तमान जीवन में जो दुख है उसमें थॉमस के दुख का समावेश भी है। अतः उस दुख के प्रति सही समझ पैदा करके पेड्रो के वर्तमान दुख को कम किया जा सकता था, और यही प्रयास मैं कर रहा था। पर पेड्रो एकदम चुप थे। मुझे शंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात को समझने के चक्कर में वे शरीर अवस्था में आ गए हों। इसकी संभावना थी, क्योंकि थॉमस के रूप में रहते हुए मेरी बात का मर्म समझ पाना उनके लिए संभव नहीं था। दुख जैसी नकारात्मक भावना की चपेट में आए व्यक्ति की चेतना सिकुड़ जाती है और वह चीज़ों को निरपेक्ष भाव से देखने की क्षमता खो देता है। इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हुई कि अभी तो उस जन्म के बारे में ज़्यादा कुछ जान भी नहीं पाए थे। अभी तो यह भी पता नहीं चला था कि उन्हें दुखी करने वाली दूसरी बात कौन सी थी। डॉक्टर ने उनसे पूछा कि वह दूसरी बात क्या है जिससे आप इतना अवसादग्रस्त हैं। पेड्रो ने कहा, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। आपको छोड़कर चली गई? लेकिन क्यों? हाँ, उन्होंने दुखी होकर कहा, हमारी शादीशुदा जिंदगी कुछ ज़्यादा ही कठिन साबित हो रही थी। एक तो संतान का सुख नसीब नहीं हुआ हमें, ऊपर से इस गांव देहात की परिस्थितियां, मेरी आर्थिक स्थिति, कोई भी सुख तो नहीं दे पाया मैं उसे। कौन सी खुशी मिली उसे मुझसे शादी करके? कुछ भी तो नहीं कर पाया मैं उसके लिए, बस नाम का पति साबित हुआ। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो? ठीक ही किया जो चली गई अपने माता पिता के पास। मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। इस बार डॉक्टर ने उसके मानसिक संताप और अपराध बोध को कम करने और समझाने का जोखिम मोल नहीं लिया। डॉक्टर ने थॉमस को अपने जीवन की अगली महत्वपूर्ण घटना पर जाने के लिए कहा। थॉमस ने परेशान स्वर में कहा, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है और मैं खुद को मारकर इस तकलीफ का अंत करने जा रहा हूँ। मैंने मार दिया खुद को। रिवॉल्वर अपने मुंह में रखकर घोड़ा दबा दिया और अब मेरा मृत शरीर नीचे पड़ा है। चारों तरफ खून ही खून है, खून ही खून, मेरा अपना खून। वे उस मृत शरीर को छोड़कर हवा में तैर रहे थे। अब चीज़ों को निरपेक्ष भाव से देखने की स्थिति में वे आ गए थे। डॉक्टर ने पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भ्रमित हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी मेरा दुख कम नहीं हुआ है। बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आराम नहीं कर सकता। अभी नहीं, अभी कोई है यहाँ जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। कौन है पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पास मेरे लिए कोई ज़रूरी संदेश है। क्या कह रहा है वह आपसे? कह रहा है कि मैंने एक अच्छा जीवन जिया, पर उसका खराब अंत करके सब व्यर्थ कर दिया। उसका कहना है कि हालात चाहे जो भी रहे हों, पर मुझे इस तरह अपने जीवन का अंत नहीं करना चाहिए था। हालांकि उसे पहले से पता था कि मैं ऐसा ही करूँगा, पर उसने मेरी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हुए इस मामले में दखल नहीं किया। लेकिन अब वह चाहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो। डॉक्टर ने कहा, और भी कुछ बताना चाहता है वह आपको? लेकिन अब की बार जो जवाब आया वो ऐसा नहीं लगा कि पेड्रो ने दिया हो। इस बार पेड्रो के गले से एक अलग ही स्वर में सुनाई दिया, जो कि उनके सहज स्वाभाविक स्वर की तुलना में कहीं ज़्यादा दृढ़ और प्रभावशाली था। वह मुझे किसी शिक्षक या उपदेशक का स्वर मालूम हो रहा था। शायद वे पेड्रो के मास्टर्स थे। डॉक्टर ने कहा, मेरे दिमाग में तत्काल वह समय घूम गया जब बिल्कुल इसी तरह देवताओं ने कैथरीन के माध्यम से मुझसे बात की थी। आज सालों बाद एक बार फिर कुछ ऐसा ही हो रहा था, बस इस बार कैथरीन की जगह पेड्रो थे। महत्वपूर्ण यह है कि तुम पूरे मन से लोगों की मदद करने का प्रयास करो। कौन जिएगा, कौन मरेगा, किसकी नियति में क्या लिखा है, इस पर तुम्हारा वश नहीं है, इसलिए इसकी चिंता मत करो। तुम तो बस यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे मन में अपने साथी मनुष्यों के लिए भरपूर प्रेम हो, करुणा हो, जिसके वशीभूत होकर तुम अपनी पूरी सामर्थ्य से उनकी सहायता करने का प्रयास करते रहो। केवल यही तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे प्रयासों से किसको क्या हासिल होता है, ये उसके भाग्य पर छोड़ दो।
इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुम अपने हृदय के विशुद्धपन के लिए उत्तरदायी हो। अगर तुम सच्चे मन से किसी की मदद कर रहे हो तो यकीन जानना कि उसका शरीर उपचारित हो न हो, मन जरूर उपचारित होगा। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी ईमानदारी उसके हृदय को अवश्य निरोग देगी। और यही तुम्हें करना है। तुम्हें लोगों के हृदय को उपचारित करना है। यह संदेश तो हम दोनों डॉक्टरों के लिए आंखें खोल देने वाला था, थॉमस के लिए भी और मेरे लिए भी। और इसीलिए हम दोनों ही तल्लीनता से सुन रहे थे। पेड्रो का स्वर पहले कभी भी इतना प्रभावशाली, इतना दृढ़ और इतना उपदेशात्मक नहीं हुआ था। पहले कभी उनके माध्यम से किसी और ने भी बात नहीं की थी। संदेश अभी भी जारी था। और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों के हृदय का उपचार कैसे किया जाता है। अगर तुम इसे समझना चाहते हो तो बस इतना करो कि एक दूसरे से प्रेम करना शुरू करो। बिना कुछ कहे सुने तुम जान जाओगे कि किसी के दिल का इलाज कैसे होता है। इन शब्दों में कुछ ऐसा जादू था कि वे हम दोनों के दिलो दिमाग पर अंकित हो चले थे, सीधे हमारी आत्मा में प्रवेश कर गए थे। दिमाग की चीरफाड़ से गुजरे बिना इन शब्दों का मर्म हमारी समझ का हिस्सा बन गया। अब हम चाहकर भी उन्हें भुला नहीं पाएंगे। बाद में पेड्रो ने मुझे बताया कि उस रहस्यमय शख्स ने, जो कि सुनहरे प्रकाश के आवरण में लिपटा हुआ मालूम हो रहा था, जो भी कुछ कहा वह सब उन्होंने साफ साफ सुना भी और देखा भी। देखा, जी हाँ, पेड्रो ने देखा कि वे शब्द उस शख्स की चेतना से प्रस्फुरित होने के बाद प्रकाश पुंजों के रूप में नाचते झिलमिलाते उनकी तरफ आ रहे थे। मैंने भी उन शब्दों को साफ साफ सुना था और उनमें निहित संदेश को भी बखूबी समझा था। थॉमस के माध्यम से मुझे भी यह बताया गया कि मैं बस ईमानदारी से अपना काम करूं। इस तरह मैं अपने मरीजों की जिंदगी की गारंटी भले ना दे सकूं, निस्वार्थ प्रेम की गारंटी जरूर दे सकता हूं। और अगर मैं इतना सुनिश्चित करके चल रहा हूं तो फिर अंतिम परिणाम मुझे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। उसके लिए इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, और उसकी वजह से अपने आप को मार देने की गलती तो हरगिज़ नहीं करनी चाहिए किसी को। किसके लिए कब क्या निर्धारित है, इसका हिसाब उस परम सत्ता के पास रहता है, और हमें उस पर विश्वास रखते हुए अपनी राह पर बस चलते रहना चाहिए। यह ब्रह्मांड स्वतंत्र इच्छा और अपने चुनाव की जिम्मेदारी उठाने के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी नियति स्वयं तय करता है। हर किसी के पास चुनने के लिए विकल्प होते हैं, और चुने हुए विकल्पों के आधार पर ही उसका भविष्य निर्धारित होता है। किसने क्या चुना है और क्यों चुना है हम नहीं जानते, इसलिए किसी और की नियति के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं। और यह भी कि उपचार की सफलता या असफलता केवल शारीरिक परिणामों से नहीं आंकी जानी चाहिए। उपचार केवल शारीरिक तल पर ही नहीं होता, और भी कई तलों पर होता है। असल उपचार वह है जो व्यक्ति के हृदय को रूपांतरित कर दे, उसके हृदय को बदल दे, उसे खोल दे। मुझे इसी उपचार में महारत हासिल करनी है, और यह भी तभी होगा जब मैं अपने हृदय में प्रेम भर सकूं, ऐसा प्रेम जो बिना किसी शर्त और कीमत के सभी को समान रूप से उपलब्ध हो। इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं हो सकती, इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं हो सकता। जब से मनुष्य को आत्मज्ञान हुआ तभी से वह यही एक संदेश कहा सुना जाता रहा है कि एक दूसरे से प्यार करो। पर यह कहना सुनना जितना आसान है, अमल में लाना उतना ही मुश्किल। विरले ही हैं जो ऐसा कर पाते हैं। मैंने अपने सर को झटका और अपनी तवज्जो वापस पेड्रो पे ले आए। प्रियजनों को खोना और उनसे बिछड़ जाना वह सिलसिला था जो उनके द्वारा अब तक याद किए गए सभी जीवन कालों में बार बार दिखाई दिया। वर्तमान जीवन में भी उसका दोहराव था। अभी अभी वे जिस पूर्व जन्म को याद करके हटे थे, उसमें तो इस सिलसिले की परिणति आत्महत्या के रूप में हुई थी, और इस बात के लिए उनको चेतावनी भी मिल चुकी थी कि वे दोबारा कभी इस तरह समय से पहले अपने जीवन का अंत करने की गलती ना करें। पर क्या वे इस चेतावनी को याद रख पाएंगे? जिस तरह से जन्म दर जन्म वे अपने प्रियजनों को खोते जा रहे थे, और जिस तरह उनके दुख का पहाड़ और भी ऊंचा होता जा रहा था, उनके नाउम्मीद के दलदल से निकल पाना
इतना आसान नहीं था। क्या कोई चमत्कार होगा? डॉक्टर कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ। ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए जो मेरे अंदर अपराध बोध पैदा करके गए। लेकिन अब जाकर वह कांटा मेरी आत्मा से निकल गया था। अब जाकर मुझे असहायता के उस भाव से मुक्ति मिली थी। थॉमस के साथ साथ मैं भी जान गया था कि मैं किसी का भाग्य विधाता नहीं हूँ। मेरा काम अपने पास आने वालों की पूरे मन और पूरी शक्ति से सहायता करना है। मेरी सहायता से उनको कितना और कैसा लाभ मिलता है, इसकी चिंता करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इस सहज सी आसान सी बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है उपचारकों के लिए, अन्यथा वे खुद को ही बीमार कर लेंगे या मार देंगे। आज मुझे पूर्ण संतोष है कि मैं ऐसे मामलों में अपने वश में था। भले मैं किसी के शरीर को उपचारित न कर पाया, पर उनके हृदय को उपचारित करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाकी किसी और चीज़ का इतना महत्व है भी तो नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, जिन्हें ज़िंदगी के रहस्य जानने की ज़रूरत है, जिन्हें ज़िंदगी के लिए अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। थैंक यू।